तो आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कर्व्स ऑफ नॉलेज के ऊपर कि किस तरह से हम अपनी नॉलेज को पकड़ लेते हैं कि मुझे ये पता है तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और तुझे ये नहीं पता। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ के ऊपर तो बात की थी कि कर्व्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, कि हमें कोई बात पता लग जाती है और हम फिर उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे ये नॉलेज हो गई, मुझे ये पता लग गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड हम सामने वालों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी बात नहीं समझते। सामने वाले क्यों समझेंगे, उनको भी तो अपना काम धंधा करना है। तो सामने वाले हमारी बात नहीं समझते। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। एक जो रिलेटेबिलिटी होती है ना रिलेशनशिप्स में, वो बहुत कम हो जाती है उसकी वजह से। इस चीज़ के ऊपर हमने बात की थी। दिस इज़ कॉल्ड एज द कर्व्स ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमने इसके ऊपर बात की थी कि ऐसा क्यों होता है। हमने पिछले वीडियो में ये बात नहीं की थी कि ऐसा क्यों होता है कि हम उस नॉलेज को, जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी इंटरनेट पर फालतू की नॉलेज हम देखते रहते हैं, उस नॉलेज को हम क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन लगती है, लेकिन जब हम आराम से बैठ के सच्चाई को देखते हैं तो उसके बाद हमें हंसी आती है कि मैं क्या कर रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने ये एग्जांपल लिया था, इस वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मान लो आपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंटरनेट पे सर्च किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो चीनी नहीं खानी चाहिए, है ना। जो वाइट शुगर होती है वो चीनी हमको नहीं खानी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, पर मैं नॉलेज को गलत नहीं कह रहा। या फिर जिस तरीके से वो नॉलेज हमारे पास आ रही है, फ़िल्टर हो के, और हम एक सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। देखो क्या हुआ। मान लो आपने इंटरनेट पर सर्च किया कि हाउ टू बी हेल्दी, तो चैट जीपीटी ने आपको जवाब दिया कि शुगर कंज्यूम मत करो। चैट जीपीटी ने आपको जवाब दिया डोंट कंज्यूम वाइट शुगर। ठीक है, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी वजह से अब आप चैट जीपीटी पे आपने सर्च किया, तो अब आप सिर्फ एक चीज़ तो सर्च करोगे नहीं, आपने और सर्च करना शुरू किया, और सर्च किया, और सर्च किया, और सर्च किया। अब उस एक चीनी वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप और 50 चीज़ें सर्च कर चुके हो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। प्लस आप चीनी नहीं खा रहे, घर वाले आपको बोल रहे हैं बेटा क्या हो गया, थोड़ी बहुत चीनी खा लो, है ना। तो वो घर में भी लड़ाई झगड़े बढ़ गए। तो और प्लस आप खुद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा तो है नहीं कि आपने चैट जीपीटी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आपने सर्च मारा कि अच्छा चीनी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, वाइट शुगर नहीं खानी चाहिए। बट क्या आपने सिर्फ एक ही चीज़ सर्च की और उसके बाद उस फ़ोन को छोड़ दिया, साइड में रख दिया? ना जी ना। ऐसा होता तो बात ही क्या थी। क्या ऐसा कभी होता है कि हम एक चीज़ ही सिर्फ सर्च करते हैं और पहले आराम से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वो चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है उसके बाद दूसरा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं।
ऐसा कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं, 10 चीज़ें 20 चीज़ें सर्च कर लेते हैं और फिर कुछ भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मान लो वो 10-20 चीज़ें सर्च करने में आपने 2 घंटे फ़ोन यूज़ कर लिया। अब जो 2 घंटे फ़ोन यूज़ आपने किया, उसकी वजह से आपकी ब्रेन के ऊपर, आपकी आईसाइट के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। प्लस जिस पोस्चर में बैठ के हम फ़ोन चला रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पोस्चर के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। प्लस हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ हुआ ही नहीं। इम्प्लीमेंट इंटरनेट की वजह से नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो लोग इंटरनेट पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जिन लोगों को मोबाइल चलाना ही नहीं आता, लेकिन वो लोग भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो इंटरनेट से होने या ना होने से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। इम्प्लीमेंट करने के दूसरे रीज़न होते। अगर आपकी लाइफ में एक्चुअल में अगर आप कोई ऐसा रीज़न ढूंढ सकते हो जिसकी वजह से आपको वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। चाहे इंटरनेट है आपके पास, चाहे नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि डॉक्टर ने आपको कहा कि अब तो मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, वरना आपकी डायबिटीज़ आगे बढ़ जाएगी, तो आपको डायबिटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर आप घर पे आए, आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मुझे मीठा नहीं खाना, बट मान लो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब वो कंट्रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कि मान लो आप घर पे आए और आपकी आपके वाइफ के साथ में लड़ाई हो गई। तो जैसे ही लड़ाई हो गई तो लड़ाई की वजह से फ्रस्ट्रेशन हुआ। अब फ्रस्ट्रेशन हुआ तो अब क्या होगा, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाने के लिए आप क्या करोगे, मीठा खाओगे। या तो मीठा खाओगे या कुछ और करोगे जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो। यही तो हम करते हैं। जैसे ही अनकंफर्टेबल फील होता है तो उस चीज़ को भूल जाने के लिए या तो हम मीठा खाते हैं, या नमकीन खाना पसंद है तो नमकीन चीज़ खाने लग जाते हैं, या फिर मोबाइल पे टाइम पास करने लग जाएंगे, या टीवी देखने लग जाएंगे, या जल्दीबाजी से किसी को फ़ोन मिला लिया और किसी के साथ गप्पे मारने लग गए और दूसरे लोगों की बुराई करने लग गए गप्पे मार मार के। तो अब ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लो आपके जो मम्मी हैं, आपके जो पापा हैं, उनके साथ में आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मान लो आपने मम्मी को कहा, मम्मी डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है। मम्मी ने कहा हाँ बेटा सही बात है। तो आपको भी लगा हाँ सही बात है, तो उससे एक अच्छी फीलिंग हुई। तो अब मम्मी के साथ बात करके ही अगर अच्छी फीलिंग हो गई तो अब फिर मीठा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। या मान लो आपने सोचा अच्छा मुझे मीठा नहीं खाना ना, तो क्या करते हैं, मीठा घर पे रखते ही नहीं। मीठा घर पे रखते ही नहीं, ना होगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। तो या तो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है, कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई कर दी है जिसकी मदद से आपका वो कंट्रोल हो जाएगा, तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। समझ गए। तो मान लो कोई आदमी इंटरनेट पे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ ली या बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, दूसरे लोगों को भी वो आदमी भाषण दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में खुद की लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कंट्रोल नॉलेज की वजह से नहीं होता, कंट्रोल रीज़न की वजह से होता है। अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है या अगर कोई ऐसी टेक्निक आपने अप्लाई कर दी है तो फिर उसकी मदद से कंट्रोल हो जाएगा और आपका वो काम बन जाएगा, आपका डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आपके पास ना ही तो कोई रीज़न है, ना ही आपके पास कोई टेक्निक है। इसमें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है। अब मान लो आपके पापा जी के पास बहुत पैसा है, आप कह रहे हो यार पढ़ाई करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, पापा जी तो बिज़नेस करवा ही देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मन कैसे करेगा। हाँ, अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरे और भी तरीके हैं। दूसरे तरीके क्या हैं कि मान लो आप जिस ट्यूशन सेंटर में जाते हो, उस ट्यूशन सेंटर में आपके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं, और वो जो अच्छे दोस्त हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी पढ़ाई में होशियार हैं। तो क्या होगा, जैसे आप उनके साथ जाओगे
तो उनकी कंपनी का, उनकी संगत का असर आपके ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि आपको उनके साथ अच्छा लगता है, इसलिए आपको पढ़ाई करने में भी अच्छा लगने लग जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओगे। तो कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर जो नॉलेज है, अब मैं नॉलेज को बुरा नहीं कह रहा, अगर नॉलेज हमें धीरे धीरे मिले, आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आराम से, बिल्कुल। और पहले हमें थोड़ी नॉलेज मिली, पहले हमने आराम से उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हमें आगे की नॉलेज मिली, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, नॉलेज तो हम ले जा रहे हैं, इंटरनेट से ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं रहा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। बल्कि फ़ोन पे टाइम वेस्ट करके हम हेल्थ की और धज्जियाँ उड़ाते जा रहे हैं, फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर करके। तो इससे हमें मिला क्या, कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ चला गया। तो इसको कहते हैं कर्ज ऑफ नॉलेज। पहले ये समझना होगा हमें, बिल्कुल आराम से, गहराई से ये बात समझ आनी चाहिए कि इंटरनेट पे जो 99% जो नॉलेज है वो फालतू है। बल्कि ये भी मैंने बात करी हेल्थ से रिलेटेड, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, ये नॉलेज भी कितने लोग होंगे जो सर्च करते होंगे। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे क्या देखते हैं, इंटरनेट पे यही देखते हैं कि कोई एंटरटेनमेंट हो जाए, या कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, या फिर कोई व्हाट्सएप स्टेटस जिससे कि कुछ एंटरटेनमेंट हो। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो माइंड होता है वो और यूज़लेस हो जाता है। मान लो इंस्टाग्राम पे आपने किसी की फ़ोटो देखी, मान लो यू आर अ फीमेल, आप एक लड़की हो, आपने किसी दूसरी लड़की की फ़ोटो देखी जो आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अब क्या होगा, माइंड में कंपैरिजन नहीं आएगा, या तो हम उसको कॉपी करने लग जाएंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करने लग जाएंगे। खुद की तरफ नहीं देख रहे कि खुद के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, बस कॉपी करने लग गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी करना बुरा है, हो सकता है इंस्टाग्राम पे ही आपने किसी लड़की को देखा और आपको अच्छा लगा, तो आपने देखा अच्छा हाँ इसके जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा है, तो हमने उससे उसका ड्रेसिंग सेंस सीख लिया कि अच्छा हाँ हम भी इस तरीके से ड्रेस कर सकते हैं अपने कपड़ों को। तो वो चीज़ गलत नहीं है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट यू मस्ट नो, कि आप सिर्फ खुद का दिमाग लगा भी रहे हो या नहीं लगा रहे, सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो या सोच समझ के कॉपी कर रहे हो, राइट। तो नॉलेज की वजह से, इंटरनेट की नॉलेज की वजह से क्या होता है, एक तो कंपैरिजन आता है माइंड में कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, जबकि उनकी लाइफ बहुत ही घटिया है। उनके रिलेशनशिप्स देखो, डिवोर्स होते रहते हैं, क्या घटिया लाइफ है। उनको ऐसी ऐसी ब्रांड डील्स करनी पड़ रही हैं जो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, या हो सकता है उनको कोई ऐसी मूवी करनी पड़ रही है जो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस पैसे के लिए कर रहे हैं। और रिलेशनशिप्स की धज्जियाँ उड़ी हुई है, डिवोर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑल दैट स्टफ न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। तो क्या उनकी लाइफ क्या अच्छी है? नहीं। जो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ होती है वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी होता है पहले ही उसकी लाइफ अंदर से अनकंफर्टेबल है, प्लस लोग उसकी ट्रोलिंग करते रहते हैं। तो सेलिब्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो आदमी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहते हैं कि अच्छा इस आदमी ने ऐसे किया, अब मैं ऐसा करूँगा, अब इसने ये कहा तो अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा। और खुद का कोई दिमाग नहीं लगा रहे, खुद का कोई दिमाग नहीं लगा रहे खुद का। प्लस क्या होता है, इंटरनेट पर हम नॉलेज कंज्यूम करते रहते हैं, उसकी वजह से हमें क्या होता है, घमंड हो जाता है कि हमें सब कुछ पता है, इस चीज़ का हमें घमंड हो जाता है। और उसकी वजह से हम उस इंटरनेट के ऊपर सर्च करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, इंटरनेट पे। आज तक आप बता दो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंटरनेट पे मिला है?
इन प्रॉब्लम का सलूशन मेहनत करने से, एफर्ट करने से, दिमाग लगाने से, हार्ड वर्क करने से, स्मार्ट वर्क करने से ही धीरे धीरे मिलता है। इंस्टेंट किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये मोटा मोटा पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था वही उसी बात को मैंने दोहराया, ताकि ये बात बार बार हमारे माइंड में रिपीट हो, ताकि हम इस चीज़ को गहराई से समझ सकें। अब हम समझते हैं कि बोरियत क्या होती है, बोर्डम, क्योंकि इसमें बोर्डम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम मोबाइल क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम बोर होते हैं। मान लो जिस टाइम पर आप अपने दोस्तों के साथ में कहीं पर गए हो कैफ़े में, मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में गए हो और हम अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो हम बोर नहीं हो रहे, बातें कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जिस टाइम पे हम बोर होते हैं, जिस टाइम पे हम ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा एंड बोर हो रहे हैं, बस पड़े रहो एक जगह पे, उस टाइम पर ही हम मोबाइल चलाते हैं। उस टाइम पर ही हम टाइम पास करने का मन करेगा, कुछ खाने का मन करेगा, अनहेल्दी फूड, उस टाइम पर ही ऐसा होता है कि मोबाइल चलाने का मन करेगा। तो अब एक आइडिया मेरे माइंड में आया है कि जो भी हमारा काम है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, उसको कोशिश करिए कि आप अकेले बैठ के मत करिए। जितना ज़्यादा हम अकेले होंगे, या तो क्या करिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल फेंक दो गली में बाहर, तोड़ दो, फोड़ दो, OLX पे बेच दो, कुछ भी करो, तो आप मोबाइल नहीं चलाओगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको मोबाइल रखना पड़ता है, मजबूरी है। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसको अपने फ़ोन में प्रॉपर्टी की इमेजेस स्टोर करके रखनी होती हैं अपने फ़ोन में, उसको व्हाट्सएप पे सेंड भी करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो उसको फ़ोन रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। या बहुत सारे लोग IT सेक्टर में काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनको फ़ोन तो रखना पड़ेगा जेब में, फ़ोन की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अब वो लोग क्या करें, उन लोगों के लिए क्या इलाज है? ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं, तो देखो उसका तो मुझे ऐसा लगता है, इन माय ओपिनियन, कि बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपना फ़ोन दे दो किसी को, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, या OLX पे बेच दो। ट्राई टू लिव ए लाइफ विदाउट फ़ोन। क्योंकि जब मान लो आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद में मान लो आपकी जॉब लग गई, तो जब तक जॉब लग चुकी होगी, जब तक तो इतनी हमें आदत पड़ चुकी होगी फ़ोन चलाने की, कि उसके बाद तो हम क्या करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं, अब हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे बिल्कुल भी, और वीकेंड्स पे भी हम बस वेब सीरीज़ देखे जा रहे हैं, बस फिर हम यही करेंगे। जॉब होती है, एक तो जॉब में वैसे ही बहुत मेहनत लगती है, फिर घर पे आएंगे, तो घर पे आके क्या होगा, इमिडिएटली फ़ोन चलाने का मन करेगा, यही यही तो करेगा, और क्या होगा। तो उस आदत को प्रोटेक्ट करके रखना है। वो आदत इतनी ज़्यादा बननी नहीं चाहिए, फ़ोन चलाने की आदत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं, अब अकेले बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा घर पे, तो गिव अवे योर फ़ोन टू समवन। जिसको फ़ोन दे दो, बेच दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी करो, ट्राई टू लिव ए लाइफ विदाउट फ़ोन। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोन रखना ही पड़ेगा, तो जो भी हम काम करते हैं, कोशिश करिए कि उसको अकेले मत करिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आएगा हमारे माइंड में कि हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं और बुक्स में भी आपने पढ़ा है कि अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अकेले में टाइम स्पेंड क्यों करना चाहिए? अकेले में टाइम स्पेंड करने से ये होता है, और अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास में आपका फ़ोन है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका फ़ोन आपके बगल में पड़ा है, तो क्या आप उसको ये कहोगे कि मैं अकेले में टाइम स्पेंड करूँ? नहीं, थोड़ी देर बाद फ़ोन चलाने लग जाओगे, काहे का अकेला? फिर तो आप अकेले हुए ही नहीं। अकेले में टाइम स्पेंड, हाँ ठीक है, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे अकेला? मतलब बिल्कुल अकेला, कि ना आपके पास कोई फ़ोन है, ना आपके पास कोई पर्सन है, ना आप कुछ कर रहे हो। तो काम अकेले बैठ के नहीं करना। हाँ,
अकेले में वैसे टाइम स्पेंड करो कि मान लो 1 घंटे के लिए अब आप मान लो किसी जगह पे चले गए, किसी पार्क में चले गए, किसी ऐसे पार्क में जहाँ पे कोई भी नहीं आता। दोपहर के टाइम पे चले गए, कोई नहीं आ रहा दोपहर के टाइम पे उस पार्क में, ठीक है। या मान लो सर्दी में सुबह सुबह चले गए, या सर्दी में शाम को चले गए, रात को चले गए, पार्क में कोई नहीं आता जिस टाइम पे, और फ़ोन घर पे छोड़ के चले गए। उसको आप कह सकते हो अकेले में टाइम स्पेंड करना। जिस टाइम पे ना ही आपके पास में कोई फ़ोन है, ना ही कोई पर्सन है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप कुछ कर रहे हो। तो फिर अंदर से आप खुद को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो उसको अकेले में टाइम। और अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही अकेले में टाइम स्पेंड करते रहो, पूरा दिन अकेले नहीं। पूरे दिन में 2-3 घंटे कर लिया, या मान लो कभी कभी कर लिया कि आज तो मैं पूरा दिन अकेला रहूँगा, मोबाइल भी नहीं चलाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, नथिंग एल्स। इस तरीके से अकेले में टाइम स्पेंड करना होता है। ये नहीं है कि सारा दिन अकेले बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अकेले बैठ के। और पढ़ाई आप अकेले बैठ के थोड़ी ना कर रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल आपके साइड में तो पड़ा है। 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, मोबाइल पे कोई कंटेंट देखने लग जाएंगे, तो वो अकेला कहाँ से हुआ। तो इस चीज़ का सोल्यूशन एक जो मेरे माइंड में आया था, अब इस पहले मैंने ये अकेले वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से अकेले में टाइम स्पेंड करना होता है, किस तरह से नहीं करना होता, ठीक है। जो भी काम हम करते हैं उसको अकेले मत करिए। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अब आपका कोई पढ़ाकू दोस्त ढूंढो। जो पढ़ाकू है उसको क्या करो, अपने घर पे बुला लो या उसके घर चले जाओ और उसको कहो कि यार चल यार साथ में बैठ के पढ़ेंगे, साथ में बैठ के पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, जिस टाइम पर हम पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पे हम अपना काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हम अकेला फील नहीं करेंगे। यही तो होता है। बोर्डम का मतलब क्या है, बोर्डम में और लोनलीनेस में कोई फ़र्क नहीं है। जिस टाइम पे हम अकेला फील करते हैं, बोर्ड फील करते हैं, उसी टाइम पे तो फ़ोन चलाने का मन करेगा। अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठकर, कोई पढ़ाकू दोस्त आपने ढूंढ लिया एक अच्छा सा, जो फालतू की बातें नहीं करता, जो पढ़ाई पे ध्यान देता है, तो एक तो उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो आप उसको देख के आपका भी पढ़ने का मन करेगा अच्छे से, उसको देख के आप मोटिवेट हो जाओगे, उसको देख के आप इंस्पायर हो जाओगे, एक तो ये होगा। प्लस उसके साथ में बैठ के आप पढ़ रहे हो तो बीच में मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये इस चीज़ का कि अगर हम कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर हम किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ मिल के अगर हम वो काम करते हैं, तो उस टाइम पे हम इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अकेले बैठ के करोगे और मोबाइल साइड में ही पड़ा है, तो क्या होगा, पढ़ाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, चलो यार 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर फ़ोन चला ही लेते हैं। अब क्या होगा, आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर आपने आधे घंटा फ़ोन चलाया, आधे घंटा फ़ोन चलाया। अब क्या हो रहा है, फ़ोन चला के आप और ज़्यादा थक गए। अब उसके बाद में पढ़ाई करने की कैपेसिटी नहीं बची, अब पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। या मान लो आप कोई बिज़नेस भी करते हो, ठीक है, उसके लिए आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो या आप सोच रहे हो, बिज़नेस में तो और ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। आप ध्यान से सोच रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो स्पेशल है, किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को स्पेशल बनाऊं, कस्टमर मेरी ही दुकान पे क्यों आएगा, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, सेल किस तरह से करनी है। तो बिज़नेस में तो और ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, बिज़नेस में तो बहुत, पढ़ाई करने से भी ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए बिज़नेस करने के लिए। जितना कैपेसिटी पढ़ाई करने के लिए चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी, सब कुछ चाहिए। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हमें लगानी पड़ेगी दिमाग की, उतना ज़्यादा बोर होंगे, उतना ज़्यादा माइंड को ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि जब भी हम काम कर रहे हैं, वो किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ कर करिए जो उस काम में होशियार है, जो उस काम में अच्छा है, ताकि उस काम की तरफ हमारा ध्यान अच्छे से लग जाएगा। एक ये सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया था, ठीक है, कि आपने अपना कोई पढ़ाकू दोस्त देख लिया, उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ाई भी बढ़िया हो रही है, ठीक है। और अब एंटरटेनमेंट के लिए आप फ़ोन नहीं चला रहे। एंटरटेनमेंट के लिए मान लो आपने कहा कि 2 घंटे से आप पढ़ रहे थे, अब आपने अपने फ्रेंड को कहा यार 2 घंटे हो गए, अब ना थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है, चल साइड में वॉक करके आते हैं, साइड साथ में गप्पे मारते रहेंगे, साथ में बातें भी कर लेंगे, तो टाइम पास भी हो गया
और टाइम पास करने के बाद फिर दोबारा पढ़ने लग गए अच्छे से, तो पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, टाइम पास भी अच्छे से हो रहा है। और टाइम पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो टाइम पास हो रहा है वो अनहेल्दी तरीके से नहीं हो रहा, फ़ोन से नहीं हो रहा, टीवी से नहीं हो रहा, वो हेल्दी तरीके से हो रहा है, हेल्दी तरीके से टाइम पास हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई थी। और प्लस उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी एक्स्ट्रा यूजलेस नॉलेज, जिस तरीके से हम इंटरनेट पर कंज्यूम करते हैं। जो कर्ज ऑफ नॉलेज, जिसका जो हमारी मेन थीम है इस सीरीज़ की, वो क्या है? यही तो है कि काम करने का मन नहीं कर रहा, लेट मी फाइंड आउट सम नॉलेज। अच्छा, नॉलेज से काम करने का मन करेगा? नहीं, नॉलेज से कुछ नहीं होता। हाँ, नॉलेज से बस हमें पता लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ वेरीफाइड। इंटरनेट पर जो नॉलेज है वो क्या वेरीफाइड नॉलेज है? ना जी। गूगल पे कोई भी आदमी ब्लॉग डाल देता है या कोई भी आर्टिकल लिख के डाल देता है, या यूट्यूब पे तो कोई भी, मतलब इतने महान लोग हैं यूट्यूब पे, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी बकवास है, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो, दैट्स इट, दैट्स इट। हो सकता है ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी बकवास है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है, या हो सकता है दोनों ही हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में लाइफ ऐसी ही होती है, एक्चुअल में लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। आज हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, कल कुछ और ही हो जाता है, पता ही नहीं होता। पर इंटरनेट से हमें वो फेक फीलिंग मिलती है कि मुझे ये पता है, मुझे ये, हमें एक्चुअल में कुछ नहीं पता। क्या एक्चुअल में हमें पता है कि ध्यान कैसे लगाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर? सब जगहों से ध्यान हटाकर किसी एक टॉपिक के ऊपर कैसे लगाते हैं, क्या हमें पता है? नहीं पता। एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, एक्सरसाइज कैसे करनी है क्या पता है? हमें नहीं पता। आप, हो सकता है आप, मैं ये नहीं कह रहा आप गए गुजरे हो सकता है आप डेली जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, तो ये समझ लो कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। द मोटिवेशन डज नॉट कम फ्रॉम इंटरनेट, इट कम्स फ्रॉम रीज़न, इट कम्स फ्रॉम circumstances of life, it comes from desire। तो लाइफ में मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आगे ग्रो करने के लिए हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। थोड़ी बहुत जो यूज़फुल नॉलेज है भी इंटरनेट पे, वो नॉलेज भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर वो 99% फालतू का कचरा मेरा छूट जाता है उसकी वजह से। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन से भर जाता है तो माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। एक तरफ से आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसे करना चाहिए, दूसरी तरफ से मुझे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्यों? माइंड भरा हुआ है ना नॉलेज से, माइंड में हमने भूसा भर दिया, तो अब थॉट्स तो फिर आएंगे ही उल्टे पुल्टे कि अब मैं क्या करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, वैसे करूं, वैसे। छोटी मोटी सिचुएशंस में, यूजलेस सिचुएशन में बच्चे, छोटे बच्चे, 15-15 साल के, 10-10 साल के बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि मेरी जॉ लाइन नहीं है, मुझे जॉ लाइन बनानी है, मेरे एब्स नहीं है, मुझे एब्स। अरे क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा? कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटरनेट से जितना फ़ायदा हुआ है ना हमारा, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये बात जैसे ही हमें समझ आ जाएगी तो हम उसको छोड़ देंगे। या तो आप अपना फ़ोन छोड़ दोगे, या फिर अकेले में टाइम स्पेंड मत करो। जब आप काम कर रहे हो तो किसी के साथ में टाइम स्पेंड करो। या अगर आपका काम, अब एक नया आइडिया आ रहा है मेरे माइंड में, थॉट आ रहा है कि अगर मान लो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो वो काम बोरिंग है, तो ठीक है, बोरिंग काम देखो बोरिंग ही होता है। पैशन वैशन कुछ नहीं होता, पैशन जो होता है वो भी थोड़े टाइम बाद बोरिंग हो जाता है। जैसे मान लो आपको शाही पनीर खाना अच्छा लगता है, तो अब डेली तीनों टाइम शाही पनीर खाओ। या आपको मान लो आपको कोई भी सब्ज़ी दूसरी, मान लो आपको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर आप कहते हो यार छोले भटूरे तो मुझे अच्छे लगते हैं, तीनों टाइम चारों टाइम छोले भटूरे खाओ, क्या अच्छा लगेगा? तो काम तो बोरिंग ही होता है।
जब भी काम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इस चीज़ को ध्यान से समझना अब, कि मैं ये नहीं कह रहा हर काम बोरिंग होता है, नहीं। जैसे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को अंदर से बेटर बनाने के लिए, और अगर खुद के मिसकंसेप्शंस दूर करने के लिए, और जो अंदर से मैं चाहता हूँ, अपनी फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ अभी आपके सामने। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो सच है, जैसा है, वो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो इस काम को करते वक्त अभी मैं इतना बोर नहीं हो रहा, अभी मैं बोर नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो ये काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, तो इस काम में पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर पैसा आया तो इस काम में मुझे अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो वो कंडीशन हटा दी ना हमने पैसे की। तो जब किसी काम में से पैसे की कंडीशन हटा देते हैं, प्लस वो काम को इस तरह से करते हैं कि उस काम में एक तरीके से हम सच बोल देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं बिना किसी फ़िल्टर के, तो उस काम को करने से एक हल्कापन फ़ील होता है, अंदर हल्कापन फ़ील होता है। उसको चाहो तो आप पैशन कह सकते हो, बट आई वोंट कॉल इट पैशन, क्योंकि ये वर्ड जो है वो बहुत ही ओवररेटेड हो गया है आज के टाइम में। हर कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, अंदर से सबको पता है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो है तो बोरिंग ही लेकिन हर कोई बस झूठ बोलता रहता है, आई एम पैशनेट पैशनेट, बस यही लगा पड़ा है हर जगह पे। तो ठीक है, अदरवाइज़ वो दैट इज़ ओके, बट अगर कोई काम में पैसे की कंडीशन नहीं है, मतलब अगर कोई काम आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, प्लस अगर उस काम को करने से आपके अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं, तो उस काम को करने से हल्का फील होता है, जैसे अभी मुझे हो रहा है। बट मान लो 1 घंटे के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में जो मेरा काम है, जो मैं पैसे के लिए करता हूँ, तो वो करूँगा तो वो तो बोरिंग ही होगा ना। जब भी हम किसी काम को पैसे के लिए करते हैं तो उसमें एक कंडीशन आ जाती है कि अगर इस काम से पैसा कमाया तो अच्छा लगेगा, पैसा नहीं कमाया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम पूरी तरह से बोरिंग होता है। जब वो काम अच्छा चल रहा होता है, जब पैसा अच्छा आ रहा होता है, तो वो बोरिंग नहीं होता। जब लॉस हो जाता है तो वो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने पैसे की कंडीशन ऐड कर दी। तो देखो, लाइफ में दोनों चीज़ें ही होंगी। अगर हम बोरिंग काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई ऐसा काम करना होगा जिस काम को करने से हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। जैसे मान लो कि सपोज यू हैव अ क्रश ऑन समवन, यू रियली लाइक समवन, तो अब बिना सामने वाले को हर्ट किए, मान लो आपको किसी लड़की के ऊपर क्रश हो गया है और आपको लड़की बहुत ही पसंद आ गई है, ऐसा लग रहा है कि चाँद से परी उतर के धरती पे आ गई, आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। सारा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, सारा दिन उसके फीचर्स के बारे में, उसके फेस के बारे में कि वो कितनी सुंदर है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब किस तरह से सामने वाले को, यानी उस लड़की को, बिना हर्ट किए किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए सामने वाले को बिना हर्ट किए, विदाउट हर्टिंग एनीवन। तो जब आप खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दोगे तो क्या उसमें अच्छा लगता है, अंदर से हल्कापन फील होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो अभी मैं वही तो कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सच क्या है? आज के टाइम में हम सबका बुरा हाल है। बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अंदर से बुरा हाल है। एडिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। कभी कभी मूड अच्छा होता है, कभी कभी मूड बेकार हो जाता है। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दिस इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो अब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अगर इस वीडियो के ऊपर एक भी व्यू आ गया, एक भी कमेंट आ गया, तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएगी। तो मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होगा, मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होगा, अंदर से ठंडक मिलेगी, अंदर से हल्का फ़ील होगा। तो एक और पॉइंट हमारा ये आ गया कि जो काम हम पैसे के लिए करते हैं, उसके साथ साथ में कोई ऐसा काम हम करें, मान लो दिन में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल होता है, जिससे हमारे अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। और उस काम को आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, तो पैसे की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उस वाले काम से, दूसरे काम से, ठीक है। उस काम को करने में मान लो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, बस बोल रहा हूँ। बोलने में काहे की मेहनत है? हाँ, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ,
सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स के। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो भी बोरिंग काम होता है उसके साथ साथ में अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब एक काम है जो आप पैसे के लिए करते हो, दैट इज़ फॉर योर मनी। उसके अलावा साथ साथ में आप दिन में 1-2 घंटे के लिए कुछ ऐसा करते हो जिससे आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं और वो आप पैसे के लिए नहीं करते हो, तो उससे क्या होता है, हल्का फील होता है। वो जब हल्का फील होता है, जितना ज़्यादा हल्का अंदर से फील होगा, जितना ज़्यादा अंदर दिमाग में ठंडक आएगी, उतना ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उस बोरिंग काम को जो हम पैसे के लिए करते हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो पैसे के लिए काम हम कर रहे हैं धीरे धीरे वो भी अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने लग जाएगी ना उसमें भी, तो धीरे धीरे वो भी अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे का जो भी होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मेरी पूरे दिल से इच्छा है कि आप लोग भी अपना जो फ़ोन एडिक्शन है, जो भी अपना एडिक्शन है उसको छोड़ दें एंड आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।